52 घंटे गुजारने के बाद ओबामा गए और घंटे हो गए। लगभग इन सब के बीच जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में गुजारे ओबामा के 52 घंटे की वजह से उनकी जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए। ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम होने की पूरी मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बराक हुसैन ओबामा 25 जनवरी की सुबह 10 बजे जब पालम एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे तो उनकी जिंदगी 1 मिनट कम हो चुकी थी। ओबामा 25 जनवरी को दोपहर 12:10 पर जब राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे तो उनकी जिंदगी 18 मिनट कम हो चुकी थी। 25 जनवरी को दोपहर 3:10 पर हैदराबाद हाउस के गार्डन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई चाय पी रहे थे उस वक्त ओबामा की उम्र 40 मिनट छोटी हो चुकी थी। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में डिनर था। ओबामा की जिंदगी 1 घंटे से ज्यादा छोटी हो चुकी थी। राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड था। चीफ गेस्ट बराक ओबामा की उम्र करीब 2.5 घंटे कम हो चुकी थी। सत्ताईस जनवरी को सिरी फोर्ट में लोगों को संबोधित करते करते अमेरिकी राष्ट्रपति की जिंदगी के करीब 5.5 घंटे कम हो चुके थे। Señorita, बड़े देशों में, you know what I mean. So, दिल्ली में 52 घंटे बिताने के बाद सऊदी अरब रवाना होने तक ओबामा की उम्र 6 घंटे छोटी हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। ओबामा के 52 घंटे का 1-1 मिनट खास बना देने वाली दिल्ली में आखिर ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कैसे कम हो गए। आखिर दिल्ली की हवा में 6 घंटे कैसे घटी ओबामा की जिंदगी। मौत के 6 घंटे करीब कैसे पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डेविड स्पीगल हेल्टर के हवाले से अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। ऐसे में 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच दिल्ली में ओबामा के बिताए 52 घंटे प्रदूषण के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीएम 2.5 लेवल दिल्ली की हवा में है। ओबामा के 3 दिन के दौरे के दौरान दिल्ली का पीएम 2.5 लेवल 76 से 84 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर के बीच था। यह आंकड़ा भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है। डेविड स्पीगल हेल्टर ने इसी आंकड़े को अपने आंकलन का पैमाना बनाया। डेविड का दावा है कि प्रदूषण के इस आंकड़े के लिहाज से एक दिन में ओबामा की जिंदगी के 2 घंटे कम हुए क्योंकि ओबामा ने दिल्ली में 3 दिन बिताए। इस लिहाज से ओबामा की उम्र 6 घंटे कम हो गई। डेविड के दावे और अमेरिकी मीडिया में आई इस तरह की खबर को भारत नकार रहा है। भारत ऐसे कि अमेरिका मीडिया में चर्चा है क्योंकि भारत नहीं, ये अमेरिका मीडिया में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली में ओबामा को 8 सिगरेट का जख्म।
डेविड के मुताबिक इस प्रदूषण से ओबामा को ठीक उतना ही नुकसान पहुंचा है जितना नुकसान एक दिन में 8 सिगरेट पीने से होता है। 26 जनवरी को बराक ओबामा दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 2 घंटे तक खुले में बैठे थे। तो PM 2.5 जो होता है उसमें बेसिकली क्या चीज होता है, अगर थोड़ा सा आप उसको एलोबरेट कर सके, उससे नुकसान क्या होता है? देखिए, उससे 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो अस्थमेटिक्स हैं उनको ट्रिगर करता है ये अस्थमा के अटैक्स को, और दूसरा ये है कि ब्रीथलेसनेस की कंडीशंस को ये बढ़ाता है। और चूंकि एयर पॉल्यूशन एक जॉइंट इशू होता है, यानी कई मल्टी पॉल्यूटेंट क्राइसिस होती है, तो कई तरह के पॉल्यूटेंट्स मिलकर आपस में काम करते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्टेड करते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसके चलते लंग कैंसर की संभावना होती है, मॉर्टेलिटी होती है, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं। ओबामा के आने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की थी। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने 1800 स्वीडिश एयर प्योरीफायर्स भी खरीदे थे ताकि ओबामा को दिल्ली की हवा में घुले जहर से बचाया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण वॉशिंगटन के मुताबिक करीब 6 गुना ज्यादा है। वॉशिंगटन में वायु प्रदूषण औसतन 15 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर है, तो दिल्ली में 86.97। डेफिनेटली स्टैंडर्ड, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं लेवल्स, तो उस लिहाजे से डेफिनेटली एक भयावह विषय है कि हेल्थ के लिहाजे से। क्या रेन शील्ड ने बचा लिए ओबामा के 6 घंटे? अमेरिका के जानकार भले ही ये दावा करें कि दिल्ली के प्रदूषण ने ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे छीन लिए, पर भारत के प्रदूषण नियंत्रण विभाग का मानना है कि 25 और 26 जनवरी को दिल्ली में ओबामा की मौजूदगी के दौरान हुई बारिश से वायु प्रदूषण का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा जितना अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त हो चला है आज के दूसरे मिनी स्पेशल का, जिसमें बात उस जाबाज कर्नल की जिसने वतन की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी। अपनी शहादत से चंद रोज पहले सोशल साइट पर उस जाबाज ने 2 पंक्तियां लिखी थी। इन पंक्तियों से लगता है कि जैसे शहीद कर्नल MN राय ये जानते थे कि देश के लिए जिंदगी कुर्बान करने का वक्त आ चुका है। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ये देश के एक जाबाज शहीद ने अपने शहादत से एक दिन पहले फेसबुक पर जिंदगी का फलसफा अपडेट किया था। कोई नहीं जानता था कि ये लाइनें लिखने वाले की जिंदगी में कुछ घंटे बाद ही सत्य बन जाएंगी। हम बात कर रहे हैं त्राल में शहीद हुए कर्नल मुनींद्र नाथ राय की। उनकी आखिरी विदाई की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि कर्नल मुनींद्र नाथ राय ने जो लिखा वो सचमुच सही है। जिंदगी का पर्दा गिर चुका है, लेकिन सम्मान की सलामी इनसे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। He was a very brave officer and he had been awarded Youth Seva Medal on 26th of January. It was a very, very brave act, and it also indicates that our army officers lead men from the front. शोक जरूर है इन सेना के जवानों में, गम जरूर है, लेकिन कर्नल MN राय की शहादत ने एक नया हौसला, एक नया जज्बा इनमें डाल दिया है, जो देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा है, और उसको लेकर ये आज अपने इस बहादुर सिपाही को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल मुनींद्र नाथ राय ने देश की हिफाजत करते करते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहादत से ठीक एक दिन पहले 26 जनवरी को कर्नल MN राय को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। मेडल मिलने के अगले ही दिन 27 जनवरी को कर्नल मुनींद्र नाथ राय श्रीनगर से 36 किलोमीटर दूर त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का सामना कर रहे थे।
कर्नल राय को मिंदोरा गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली और वो खुद ऑपरेशन टीम को लेकर मिंदोरा गांव पहुंच गए। बेखौफ कर्नल राय ने इलाके की घेरेबंदी कर दी। ये ऑपरेशन के वक्त उनकी आखिरी तस्वीर है। हमले को लीड कर रहे कर्नल राय पर आतंकवादियों ने धोखे से गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने पहले सरेंडर करने की बात कही, लेकिन सामने आते ही आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कर्नल राय ने बहादुरी से दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना में कर्नल राय और उनके साथी जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह शहीद हो गए। जो था वो खत्म हो चुका है। मेरे पास सब कुछ नहीं। सम्मानित किया गया था, लेकिन आज जो है उस व्यक्ति ने अपमानित कर दिया जिसने उनको गोली मार दी। शहीद कर्नल एमएन राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 1997 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 2014 और 15 में उन्होंने कश्मीर में सेना के कई बड़े ऑपरेशंस की अगुवाई की। कर्नल राय ने कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग जागरूकता अभियान में भी शामिल रहे, जिसकी वजह से त्राल में करीब 40% वोटिंग हुई। शहीद कर्नल एमएन राय अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़कर गए हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब वक्त है तीसरे मिनी स्पेशल का। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के आने पर पाबंदी लगी है और इसे 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब कोर्ट में यह मामला तूल पकड़ रहा है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने कोर्ट में अपने इस फैसले को सही ठहराने के पीछे बेहद ही अजीबोगरीब तर्क दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो हाजी अली ट्रस्ट के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के आने पर पाबंदी क्यों है? पीरियड्स में महिलाएं दरगाह जाकर इबादत क्यों नहीं कर सकती? इन तमाम सवालों पर हाजी अली दरगाह और मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। 14 दिनों के अंदर कोर्ट इस मामले की पूरी रिपोर्ट को देखेगा, लेकिन उससे पहले हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह में महिलाओं के बैन को जायज ठहराने के पीछे अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। मसला कुछ भी नहीं है कि पहले लेडीज और जेंट्स साथ में आते थे और लेडीज और जेंट्स का टकराव होता था, और बाद मर्तबा लेडीज इस तरह झुकती थी कि अपनी आंखें शर्म से झुक जाती थी। तो वो एक रोज़ मेरी निगाह पड़ गई, तो मैंने बोला कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, तो लेडीज़ को दरगाह शरीफ के मेन हॉल में आना बंद कर देंगे। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की दलील है कि दरगाह में आने से महिलाओं के साथ बुरा सलूक होगा, अश्लील हरकतें हो सकती हैं, जबकि ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही महिलाएं ऐसा नहीं मानती। कि जब आप बोलते हैं कि मजार शरीफ पे नहीं जाना चाहिए, तो माहिम में मखदूम शाह बाबा की मजार पे क्यों जाती है औरतें? वहाँ क्यों नहीं रोका गया है? मतलब क्योंकि वहाँ माँ है। दरअसल नवंबर 2012 में मुंबई की 7 दरगाहों ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। दरगाह मैनेजमेंट के मुताबिक महिलाएं गर्भगृह में नहीं जा सकेंगी। तो ट्रस्टी बोले कि पहले हमने गलतियां की है, अब गलतियां नहीं करेंगे, अब हम बहुत समझ गए हैं। तो क्या गलतियां आपसे हो गई थी वो बताओ। तो बोले जब औरतें मज़ार पे आती थी तो उसका किसी का पल्लो गिर गया था मज़ार पे, तो वो अच्छी बात नहीं ना। मुंबई की 13 दरगाहें ऐसी भी हैं जहां महिलाओं के जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि आखिर महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों? अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संघ की संयोजक जुनैजा खातून ने ऐलान किया है कि ट्रस्ट के खिलाफ ये लड़ाई तब तक नहीं थमेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। भाष दवे, जी मीडिया, मुंबई। और अब
चौथा मिनी स्पेशल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मोबाइल वीडियो कैमरा फीचर इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ये फीचर यूजर्स को इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियो लेने, एडिट करने, शेयर करने की सुविधा देता है। इस मौके पर फिल्म अभिनेता ने एक वक्तव्य में कहा कि ट्विटर हमेशा ही बहुत ही बेहतरीन फीचर्स लाता रहा है और मुझे खुशी होती है कि वो उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगते हैं। मोबाइल वीडियो कैमरा एक बेहतरीन फीचर है और मैं इसका इस्तेमाल करता रहूंगा। इस पर ट्विटर के दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के मार्केट डायरेक्टर ऋषि जेटली ने कहा, शाहरुख खान ट्विटर ऑडियो कार्ड के जरिए वॉइस मैसेज भेजने वाले पहले भारतीय थे। वो अब ट्विटर मोबाइल वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं।